हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्राइमरी एजुकेशन पॉइंट में। आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी मैं आपके लिए कोई वीडियो डालूँ तुरंत आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और आप सभी को पता है मैं आपके बच्चों के लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर आता हूँ। मैंने इससे पहले संज्ञा और सर्वनाम करवाया था। आज हम उसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक करेंगे, विशेषण जो है विशेषण। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष आदि के बारे में बताते हैं। देखो, आपने संज्ञा किया था किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते थे? संज्ञा कहते थे। या किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब ये भी क्या है, उसी से जुड़ा हुआ विषय है। ठीक है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो संज्ञा के रंग, रूप, आकार, गुण, दोष आदि के बारे में बताते हैं। जैसे यह मेरा मित्र अरुण है, यह मेरा मित्र अरुण है। यह ईमानदार, मेहनती व दयालु है। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? जो मित्र है अरुण, उसकी विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है। आम को फलों का राजा कहते हैं। अब देखो, आम की क्या विशेषता है? फलों का राजा है। यह रसीला है, उसकी विशेषता क्या है? वह रसीला होता है और स्वादिष्ट होता है। उसके बाद है, मुझे 2 किलो आलू चाहिए। ठीक है, अब उसको चाहिए, क्या चाहिए? आलू चाहिए। कितने चाहिए? 2 किलो चाहिए। ठीक है, उसके बाद है, देखो यहाँ पर पिक्चर के द्वारा भी आपको समझाया गया है। अब देखो यहाँ पर आपको समझाया गया है बच्चों, यहाँ पर पहले चित्र में लड़का अपने मित्र, दोस्त के बारे में बता रहा है कि वह कैसा है। दूसरे चित्र में लड़का आम के बारे में बता रहा है। और तीसरे चित्र में स्त्री क्या कर रही है? स्त्री क्या कर रही है कि उसे कितने आलू लेने हैं। ये बातें मैंने पहले भी आपको बताई थी। अतः कैसे, कैसी, कितना आदि का उत्तर देने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, समझे? जैसे अब देखो, आम फलों का राजा है तो उसकी विशेषता क्या? रसीला और स्वादिष्ट होता है। अब देखो, आलू चाहिए, कितने चाहिए? 2 किलो चाहिए। ठीक है, अब उसका मित्र अरुण है, कैसा है? ईमानदार, मेहनती और दयालु है। ठीक है, अब देखो आगे, देखो ये यहाँ पर बिल्कुल सटीक परिभाषा आ जाती है विशेषण की। आपका यहाँ से एक प्रश्न बनेगा, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। मैंने इससे पहले आपका सर्वनाम भी करवाया था और संज्ञा भी करवाया था। यानी जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द पहचानने के लिए संज्ञा के बारे में कैसा या कितना प्रश्न किया जाता है। देखो, आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें विशेषण क्या है? अब देखो, यहाँ पर यही समझाया गया है। जैसे रंग बिरंगी पतंग, कुछ लोग, स्वादिष्ट खाना, 1 किलो चावल। ठीक है, अब इनके माध्यम से आपको समझाया जाएगा। ठीक है, देखो कैसी पतंग। अब पतंग की क्या विशेषता है? वो रंग बिरंगी है। ठीक है, कैसा खाना, खाना कैसा है? स्वादिष्ट है। कितने लोग? कुछ लोग, यानी जिनकी गिनती नहीं है। ठीक है, अब कुछ आया था ना, अनिश्चित सर्वनाम। ठीक है, कितने चावल? 1 किलो चावल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको क्या है, विशेषण शब्द की पहचान करने के लिए बताया गया है कि कैसे, कितने। ठीक है, ये लगा करके हम क्या कर सकते हैं? विशेषण शब्दों की पहचान कर सकते हैं। विशेष्य देखो, विशेषण हो गया जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता या गुण बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। अब आपसे प्रश्न पूछ ले कि विशेष्य किसे कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है, ठीक है, वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे वहाँ पर
जैसे बताया गया है आम बहुत ही स्वादिष्ट है, तो वहाँ पर आम की विशेषता बताई गई है, तो आम क्या है वहाँ पर विशेष्य है। देखो जैसे छोटा भाई, ठीक है। देखो जिन संज्ञा शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे छोटा भाई, अब देखो विशेषता किसकी बताई गई है, भाई की। क्या विशेषता है, वो छोटा है, भाई तो है लेकिन क्या है मेरे से छोटा है, ठीक है। अब देखो, अब भाई क्या हो गया यहाँ पर विशेष्य हो गया, क्या हो गया विशेष्य हो गया, ठीक है। और छोटा है तो ये क्या हो गया विशेषण हो गया, ठीक है। जैसे गहरा सागर, गहरा सागर, गहरा सागर, गहरा सागर। अब यहाँ पर देखो सागर की क्या विशेषता है, वह गहरा है, ठीक है। अब देखो इसकी विशेषता बताई जा रही, किसकी विशेषता बताई जा रही है, सागर की, तो ये क्या है विशेष्य है, ये क्या है विशेष्य है, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखो यहाँ पर देखो अब आ जाता है विशेषण के भेद, विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं, कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। सबसे पहले है गुणवाचक विशेषण, ठीक है। दूसरा भेद है परिमाणवाचक, तीसरा भेद है संख्यावाचक, और भेद नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब सबसे पहले करेंगे हम गुणवाचक विशेषण, सबसे पहले करेंगे हम गुणवाचक विशेषण। कोयल काली है, कोयल काली है, उसकी आवाज़ सुरीली होती है। अब देखो यहाँ पर कोयल की विशेषताएं बताई जा रही हैं। कोयल की एक तो विशेषता क्या है, वह काली है, दूसरी क्या है उसकी आवाज़ सुरीली है। इन वाक्यों में मोटे छपे शब्द वस्तुओं के गुण बता रहे हैं, अतः ये शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर गुणवाचक विशेषण की सटीक परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम शब्दों के गुण, अवस्था, रूप, रंग, आकार आदि का बोध कराते हैं, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी कोई भी संज्ञा शब्द है, उसके गुण के बारे में बता रहे हैं, उसकी अवस्था के बारे में बता रहे हैं, उसके रूप के बारे में बता रहे हैं। जैसे कोयल है वो काली होती है, उसके रूप के बारे में बता रहे हैं। उसका गुण क्या है, उसकी आवाज़ सुरीली होती है, उसके गुण के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अब हाथी बहुत विशाल जानवर है, तो उसके रूप के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। जैसे हवेल बहुत बड़ी होती है, तो उसके आकार के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे है ये हैं गुणवाचक विशेषण के उदाहरण। गुण दोष, अमन ईमानदार है पर राकेश बेईमान है। अब देखो, अब यहाँ पर अमन का क्या गुण है, वह ईमानदार है, पर राकेश क्या है बेईमान है। दोनों के गुणों के बारे में बताया गया है। आकार प्रकार, ठीक है। मेज छोटी है, अब मेज की क्या विशेषता है, छोटी है। छोटी कैसे है, उसके आकार को देखकर बताया गया है कि मेज क्या है छोटी है और गोल है, ठीक है। अब मेज सामने रखी हुई थी, हमने उसको देखा, एक तो छोटी है और गोल है, ठीक है। दशा या अवस्था, बूढ़ा आदमी। अब देखो जो आदमी है वो किस अवस्था में है, अब बुढ़ापे में है, तो वह क्या है बूढ़ा है, और उसकी दशा क्या है कमज़ोर है, ठीक है। अब वो क्या है कमज़ोर है, ठीक है। उसके बाद देखो स्वाद गंध, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ है उसका स्वाद है या फिर उसमें से कैसी सुगंध आ रही है। आम मीठा है, आम मीठा है। अब आम का स्वाद कैसा होता है, मीठा है। फूल सुगंधित हैं, फूल क्या होते हैं सुगंधित होते हैं, उनमें से क्या आती है सुगंध आती है, ठीक है। या ये गंध लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है स्थान या देश काल, ठीक है। हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। आप क्या बता रहे हो, एक तो अपने देश के बारे में बता रहे हैं, हम भारत के रहने वाले हैं। दूसरा आप अपने स्थान के बारे में बता रहे हो, आप कहाँ रह रहे हो, आप भारत में रह रहे हो, ठीक है। उसके बाद है विशेषण का भेद नंबर 2, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। गीता की माँ ने उसे बाजार से कुछ सामान लाने भेजा, गीता की माँ ने उसे बाजार से कुछ सामान लाने भेजा। वह 2 किलो आम, आधा किलो
सेब, 250 ग्राम पनीर, 1.5 लीटर दूध, 500 ग्राम मक्खन, कुछ संतरे और थोड़ा धनिया लाया। ठीक है, गीता की माँ ने उसे बाजार भेजा था। ठीक है, यहाँ पर बताया नहीं है कि गया किसे भेजा था। यहाँ मोटे छपे शब्द संज्ञा शब्दों की माप तोल बता रहे हैं। परिमाणवाचक में आता ही क्या है? माप तोल। ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। ठीक है, जैसे जो आपको ये रेड नज़र आ रहे हैं, जो लाल शब्द नज़र आ रहे हैं, ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण हैं। ठीक है, ये शब्द परिमाणवाचक विशेषण हैं। इन्हें हम गिन नहीं सकते, ये मापे या तोले जा सकते हैं। ठीक है, अब ये मापे या तोले जा सकते हैं। अब दूध है भाई, वो तो हमें पता है तोलना है, गिन नहीं सकते। ठीक है, अब पनीर है, अब हमें एक को मिल जाता है, अब क्या हम उसके टुकड़े गिनेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर बिल्कुल, अब यहाँ पर जो सीमित शब्दों में परिभाषा ये परिमाणवाचक की, वे ध्यान से सुनना। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा लिखिए। जो शब्द संज्ञा शब्दों की माप तोल बताते हैं, जो शब्द संज्ञा शब्दों की माप तोल बताते हैं, वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, यानी जो संज्ञा शब्द हैं उसकी क्या बता रहे हैं? वे माप तोल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए परिमाणवाचक विशेषण को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण यानी कोई भी चीज़ है वो निश्चित है। अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, अब कह देखते हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल बताते हैं, भाई ये निश्चित है, निश्चित माप तोल बताते हैं, निश्चित माप तोल बताते हैं, वे निश्चित माप तोल बताते, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध आदि। ठीक है, 2 मीटर, अब निश्चित है ना, यहाँ पर कितने मीटर कपड़ा है? 2 मीटर। 1 लीटर दूध है, तो दूध कितना है? 1 लीटर। ठीक है, उसके बाद हमारा ख है, उसके बाद ख है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण शब्द निश्चित माप तोल नहीं बताते हैं, जो शब्द निश्चित माप तोल नहीं बताते, वे अनिश्चित परिमाणवाचक कहलाते हैं। जैसे थोड़ी चीनी, अब इसका कोई भी माप तोल नहीं है। कुछ खिलौने, ठीक है, खिलौने की कोई भी गिनती नहीं है। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, विशेषण का तीसरा भेद है संख्यावाचक विशेषण। खेल के मैदान में 7 बच्चे दौड़ लगाने के लिए तैयार खड़े हैं और बहुत से दर्शक भी उनका उत्साह बढ़ाने के लिए मैदान में मौजूद हैं। दौड़ शुरू हुई, जिनमें से राम, श्याम और मोहन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा। इन वाक्यों में मोटे छपे शब्दों साथ निश्चित, बहुत से अनिश्चित, पहले, दूसरे, तीसरे शब्द निश्चित क्रम संख्या का बोध करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर किसका बोध करा रहे हैं? क्रम संख्या का। अब देखो यहाँ पर सीमित शब्दों में परिभाषा आ गई है संख्यावाचक विशेषण की। जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं। ठीक है, जो शब्द संज्ञा शब्दों की संख्या या क्रम बताते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ आपको उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा मैं। जैसे देखो, संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। संख्यावाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है। कह निश्चित संख्यावाचक और दूसरा है कह अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। कह निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का पता चलता है।
उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे 2, 4, 500 आदि। ठीक है। अब क्या है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का पता न चले। ठीक है, यानी जिस विशेषण शब्द से निश्चित संख्या का पता न चले उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कुछ, कई, बहुत से, थोड़ा, अनेक आदि। ठीक है, समझे। यहाँ तो क्या है, जो विशेषण शब्द हैं वे निश्चित संख्या को बताते हैं, और यहाँ पर जो विशेषण शब्द हैं वे अनिश्चित संख्या को बताते हैं, यानी उनकी संख्या को हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है सार्वनामिक विशेषण। यह पुस्तक बहुत मज़ेदार है। अब देखो क्या है, यह पुस्तक बहुत मज़ेदार है। वह आदमी बीमार है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर यह तथा वह सर्वनाम शब्द हैं, तथा वाक्य में ये शब्द संज्ञा से पहले आए हैं। ठीक है। अब देखो संज्ञा से पहले आए हैं, यह वह शब्द। ऐसे शब्द सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी इसकी क्या पहचान है, जब संज्ञा शब्द से पहले आपको सर्वनाम मिलेगा तो उसे हम कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, समझे आप। सार्वनामिक विशेषण की पहचान क्या है कि उसमें हमेशा संज्ञा पहले तो क्या मिलेगा, सर्वनाम मिलेगा, उसके बाद क्या मिलेगी, आपको संज्ञा मिलेगी। यही इसकी पहचान है। तो आपका यहाँ पर विशेषण का टॉपिक क्या होता है, ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।